बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। अब तक एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। क्या आप एक ऐसी वर्डप्रेस थीम ढूंढ रहे हैं जिसमें डायरेक्टरी लिस्टिंग, सर्विस बुकिंग और जॉब बोर्ड सब कुछ बिल्ट इन हो? तो आज का ट्यूटोरियल आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वेलकम टू टुडेज वीडियोस ऑन सर्विस फाइंडर ऑल इन वन वर्डप्रेस थीम। ये थीम स्पेशली डिजाइन की गई है सर्विसेज प्रोवाइडर और कस्टमर्स के लिए। आप क्रिएट कर सकते हैं एक फुली फंक्शनल डायरेक्टरी वेबसाइट जिसके अंदर लिस्टिंग, रिव्यू, बुकिंग एंड इवन पेड मेंबरशिप प्लान्स भी मौजूद हैं। अगर हम इसके कुछ पावरफुल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन प्लस प्रोफाइल मैनेजमेंट मिलता है, बुकिंग कैलेंडर मिलता है, पेपैल एंड स्ट्राइप इंटीग्रेशन मिलती है, यूजर डैशबोर्ड, ईमेल नोटिफिकेशन, गूगल मैप इंटीग्रेशन, जॉब पोस्टिंग और एप्लीकेशन मॉड्यूल वगैरह इस थीम के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस थीम के अंदर आपको काफ़ी सारे बिल्ट इन प्री बिल्ट डेमोज भी देखने को मिल जाते हैं और साथ में आपको इसके अंदर जो है वो पेज बिल्डर, पावरफुल पेज बिल्डर जो भी देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इस थीम की यहाँ पे सेल्स की बात करें तो इस टाइम जो है वो इसकी सेल 6104 है, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है और 4.4 की इसकी रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। और इसकी रेगुलर प्राइस जो है वो $49 है। लेकिन इस थीम का आपको डाउनलोड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप थीम को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था इस थीम का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं हम इस थीम के कुछ डेमोज वगैरह देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसके लाइव प्रीव्यू को न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो जनाब, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग जो थीम की इस पेज के ऊपर भी आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास इस थीम के जितने भी फीचर्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स इन्होंने अपनी थीम्स के लिए जो है वो बनाए हुए हैं। इसके अंदर जॉब बोर्ड अगर बनानी है, हाउ टू अर्न है, इनर पेजेस हैं, फीचर्स हैं और प्रोफाइलर प्रोफाइल्स हैं। आप यहाँ से आके इनको खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब हम एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं यहाँ पे डेमोज का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेमो 1 है, ये न्यू लुक में आया है। उसके बाद होम 2 है, होम 3 है, ये भी न्यू लुक है। उसके बाद यहाँ पे होम 6 है, यहाँ पे होम 4 है। बहुत सारे यानी कि एक प्यारे फीचर्स भी हैं देखने को मिल रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से तो ये बहुत पुराना जो है वो इसके अंदर जॉब लिस्टिंग का एक मैकेनिक का जो है वो टेम्पलेट है। तो मैंने आज से तकरीबन कोई 3-4 साल पहले यूज़ किया था। ये एक क्लाइंट के लिए हम लोगों ने वेबसाइट डिज़ाइन करनी थी, तो तब जो है वो हमने ये एक सेम यही फॉर्मेट को यूज़ किया था। ठीक है, तो या यहाँ से आप आके इन डेमोज़ को खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलते हैं अब स्टीम के इंस्टॉलेशन को देखते हैं कि हमें इंस्टॉल करने में कितनी मुश्किल आती है। तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने इस थीम को जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये यहाँ पे जो है वो ये थीम ऑलरेडी मौजूद है। मैं यहाँ से सिंपली इसको यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ। आफ्टर एक्टिवेशन यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लगइन्स की रिक्वायर्ड हैं, तो हम यहाँ पे इन प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से बल्क के साथ जाएंगे। मैं यहाँ पे इनको इंस्टॉल और यहाँ पे अप्लाई के पर क्लिक कर देता हूँ। अब क्या होगा कि हमारे पास जितने भी प्लगइन हैं वो सारे वन बाय वन यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे प्लगइन जितने भी थे वो सारे के सारे इंस्टॉल हो चुके हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं हुए। तो हम सेम प्रोसेस जो है वो उसको रिपीट करेंगे। यहाँ से चेक कॉल करूँगा। अब यहाँ से एक्टिवेट और अप्लाई। लें जी, हमारे जितने भी प्लगइन थे वो सारे के सारे यहाँ पे इंस्टॉल और एक्टिवेट भी हो चुके हैं। तो मैं एक बार जो है वो इस पेज को रिफ्रेश करूँगा या मैं सिंपली यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं जैसे डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा हमारे जितने भी प्लगइन हमने इंस्टॉल किए हैं उन सब के सारे फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ये एलिमेंटर का पेज आ गया है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको अभी फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैं अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहता। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पे थीम सेटअप आ चुका है। उसके बाद हमारे पास कुछ पोस्ट टाइप यहाँ पे बन चुकी हैं जैसे कि प्रोडक्ट केस, लाइसेंस है, टेस्टिमोनियल है, आर्टिकल्स है, एफएक्यूज हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, पेजेस हैं, कमेंट्स या और कमेंट रेटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो एक काम करेंगे, हम डेमो को इंस्टॉल करेंगे। मैं यहाँ पे अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इंपोर्ट डेमो के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही इंपोर्ट डेमो के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पेज आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे आपके पास कुछ पेजेस आ रहे हैं जो हमारे पास न्यू हैं और कुछ ओल्ड हैं। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के साथ भी जा सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो।
लेकिन मैं यहाँ से जो है वो होम 5 के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि ये मुझे इसके कलर कॉम्बिनेशन ये काफ़ी जो है वो अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। वैसे प्यारा तो जो और मिनिमलिस्टिक सा जो डिज़ाइन है वो 4 का भी है, लेकिन हम यहाँ पे इसको 4.1 का, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली 5 के साथ जाऊँगा। मैं यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट डेमो के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से कंटिन्यू इंपोर्ट, बस। और हम अब थोड़ा-सा वेट करेंगे, इतनी देर में हमारा डेमो इंपोर्ट हो जाएगा। चलें जी, हमारी जो डेमो डाटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, उसका इंपोर्ट कंप्लीशन का जो मैसेज है वो हमारे पास आ चुका है। तो मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर्ली हमारा डेमो जो है वो इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ। लें जी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, और ये बहुत ही क्रिस्पी और अट्रैक्टिव सा जो है वो उसका एक हीरो सेक्शन उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉपुलर कैटेगरीज़ यहाँ पर शो हो रही हैं, कुछ स्टेप्स आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा और एलिगेंट जो है वो इसका यूआई डिज़ाइन है। आप अगर इसको अपने वेबसाइट में, किसी क्लाइंट की वेबसाइट में अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो वो भी आप इसको डेफ़िनेटली, और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ करें। ठीक है? तो ये तो था इसका फ्रंट एंड, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। अब उसके बाद आप जब इसको खुद से इंस्टॉल करेंगे तो आपको उसके अंदर काफ़ी सारी कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। तो अब हम इसके कुछ थीम की ऑप्शंस देखते हैं कि हमें थीम के अंदर ऑप्शंस क्या-क्या मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो थीम की कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे थीम लेआउट है, और ये यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट के अंदर, थीम के अंदर सॉरी, कुछ स्टाइल जो हैं वो प्री बिल्ट बना के रखे हुए हैं। ठीक है? अब क्योंकि हमने स्टाइल 5 को सिलेक्ट किया था तो वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। सेम एज़ इट इज़ हमारे पास हेडर के ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने लोगो चेंज करना है, आप लोगो यहाँ से चेंज करेंगे। स्टिकी हेडर का लोगो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ईमेल टेम्पलेट के लोगो हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये देखें, ये कुछ आपके ना हीरो के फ्रंट के कुछ बैनर सेक्शंस हैं, आपने उनको सेटअप करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? हेडर की विड्थ आपने फुल रखनी है, बॉटम रखनी है, ठीक है? सर्च बार इन पोज़ीशन जो है वो इन बॉटम है। काफ़ी सारे यहाँ पे देखें आपको फीचर्स जो हैं और कलर कॉम्बिनेशंस हेडर के रिलेटेड आपको सारे के सारे ये यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है? आप यहाँ से इनको खुद से भी थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ नेविगेशन सेटिंग है, और अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो ये बहुत बड़ी थीम है। ये जिस तरह से हमारे पास दूसरी थीम्स आती हैं, छोटी थीम्स होती हैं जिनके अंदर कुछ ज़्यादा फीचर्स या नहीं होते, लेकिन इस थीम के अंदर आपको फीचर्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हर चीज़ को उन्होंने ना अलग-अलग एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए नेविगेशंस के कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं, नेविगेशन स्टाइलिंग फॉर इनर पेजेस आ रहा है, फिर स्टाइलिंग एंड लेआउट, ये देखें ये यहाँ पे आपको आ रहे हैं। कलर्स के साथ आपने जहाँ पे भी प्ले करना है तो वो आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है? अकाउंट्स के लिए आपने यहाँ पे अपना लोगो लगाना है तो वो आप यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। उसके रिलेटेड आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इसके अंदर आपको यहाँ पे, क्योंकि अगर एक-एक ऑप्शन को मैं यहाँ पे अब एक्सप्लेन करने के लिए बैठूँगा तो तकरीबन ये वीडियो हमारे पास जो है वो 1 घंटे से ऊपर ही चली जाएगी। तो अब चूँकि आपने बहुत सारी मेरी वीडियोज़ ऑलरेडी आप देख चुके हैं, तो अब आपको ना इन छोटी-छोटी चीज़ों का पता है ऑलरेडी, और आपको अब इन चीज़ों का भी पता चल चुका है कि आपने इनको किस तरह से एक्सप्लोर करना है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पे भी कोई इश्यू आता है तो आप मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या मेरे वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे कुछ शॉर्ट कोड्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सेम एज़ इट इज़ सोशल्स के सेटिंग्स हैं, सोशल अकाउंट्स अगर आपने इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो आप यहाँ से करेंगे। वेबसाइट की टाइपोग्राफी अगर आपने चेंज करनी है तो वो आप यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर करेंगे। ठीक है? यहाँ पे देखिए आप ऑलरेडी जो है वो कुछ फ़ॉन्ट्स ऐड हुए हुए हैं। अगर आपने उन फ़ॉन्ट्स को अपडेट करना है या चेंज करना है तो वो आप खुद से यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म के जो है वो कुछ सेटिंग्स हैं, कॉन्टैक्ट पेजेस के सॉरी। उसके बाद अकाउंट्स हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वूकॉमर्स की कुछ सेटिंग्स हैं, हमारे पास वॉलेट के कुछ सेटिंग्स हैं, ऑफ़र एंड प्रमोशंस अगर आपने कोई इनेबल और डिसेबल करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कुछ ऑप्शंस आपके पास आ जाएँगे। वॉलेट की कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एसईओ की कुछ सेटिंग्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास मेटा टाइटल है, ठीक है? मेटा कीवर्ड्स हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन है कि ये यानी कि आपकी कंपनी को डिफाइन करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। सर्च इंजन को आप अपनी जब तक वेबसाइट के बारे में अच्छे से बताएँगे नहीं, तो सर्च इंजन को आप वेबसाइट को अच्छे से वो ट्रीट भी नहीं कर पाएगा, और आपके डिज़ायर्स जो कस्टमर्स हैं, उन तक आपकी वेबसाइट को नहीं एक्सेस दे पाएगा।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये देखिए कैंडिडेट की कुछ सेटिंग्स हैं, आप यहाँ से उनको भी देख सकते हैं। जॉब की सेटिंग, अगर आपने जॉब पोर्टल बनाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारा कुछ मिल जाएगा। टास्क सेटिंग्स हैं, लेबल्स हैं, कस्टम मैसेज हैं और सेम एज एज इट इज़ हमारे पास मेल की सेटिंग्स हैं। ठीक हो गया। तो ये तो था इस थीम का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू, जो कि टाइम को भी सेव करते हुए मैंने भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। इनको आप खुद से भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इन चीज़ों के लिए। और बाकी इस थीम के जो है वो आपको ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आपको इस थीम के पेज के ऊपर ही भी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से जाके इनके ट्यूटोरियल्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी इशू आता है, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आपको अपने किसी भी तरह की कोई सर्विसेज चाहिए, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में आपको सर्विसेज चाहिए या वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको किसी भी किस्म की कोई भी सर्विसेज चाहिए, या कोई भी इस टाइम आपकी वेबसाइट है, ऑनगोइंग वेबसाइट है, लेकिन उसके अंदर कोई एरर आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए जो है वो नीचे हमारे मेरा फाइवर का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरी सर्विसेज भी जो है वो अपने लिए ले सकते हैं। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।